क्लास 12 भी ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। अब सिर्फ जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 महीने का टाइम बचा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनवरी जो है, जनवरी में पेपर होता है, जनवरी के महीने को नहीं मानते हैं क्योंकि ऑल्दो 21 जनवरी को पेपर। ध्यान से देखो तो आधा साल हो चुका है और तुमको पता भी नहीं चला कि तुम्हारा आधा साल खत्म हो चुका है। अब ये जो आधा साल बचा हुआ है, यानी कि अभी जो आगे कैसे रिवीजन और टेस्ट उसमें हम देख रहे होंगे। अगर आप और अपने ये इस क्वेश्चन का जवाब 6 महीने बाद तेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा दिन आने वाला है, पता है ना तेरे को। ऑलमोस्ट 180 डेज बाकी है यार हीरो, तेरी लाइफ का वो दिन आने में जिसके लिए तू पिछले 2 साल से, कोई कई लोग तो 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दिन कौन सा दिन है? ऑफ कोर्स ये बात है जेई की बात कर रहा हूँ मैं। ये वीडियो है जेई 2027 एक्सपीरियंस के लिए। और मैं देख कोई भी ऊपर से घूमी घुमाई बातें कि बैकलॉग कंप्लीट करो, ये करो, तुम लोग सब जानते हो। और यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई है कि क्या कैसे करना है, ठीक है, कितने चैप्टर्स करना है, हाई वेटेज कौन सा है, लो वेटेज कौन सा है। मैं वैसा यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, ठीक है। वो सारे पता है, वो सब जनरल बातें हैं। तुम्हें पता है कि क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, वो पढ़ ही रहे हो तुम, ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं इन लास्ट 6 मंथ्स में तुम्हारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए, किस तरीके से तुम वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर हैंडल करोगे। पता है ना तुम्हें, लास्ट टाइम पे ही सबसे अच्छी पढ़ाई भी होती है और लास्ट के मोमेंट में ही सबसे ज़्यादा प्रेशर भी बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे तो लास्ट के कुछ जो 6 महीने है ना, उसमें तो अपना पूरा फोकस दे के, पूरा उसको यूटिलाइज़ करके अपना 100% निकाल पाएगा, ठीक है। ये वीडियो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाली है। देख, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी भी जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई हुई थी ना, वो आखिर के 6 महीनों में हुई थी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि कैसे तू अपने लास्ट के 6 मंथ्स में पूरा यूटिलाइज़ करेगा अपनी पोटेंशियल का, और उसको यूज़ करते हुए तू अपना जेई मेंस का पहला अटैम्प्ट भी फोड़ देगा, ठीक है। देख, अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, कोई मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ कि इसमें अपना एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉलेज बताऊँगा तो मैं कुछ एलियन वाली बातें नहीं है। ये सब ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है जो मैंने खुद अपने टाइम पे जेई में यूज़ किया था, और उसके बदौलत मैंने एक बहुत ही बिलो एवरेज बच्चा था। मैं बिलो एवरेज समझ रहा है ना, कि एवरेज तो तब भी ठीक होते हैं। मैं तो बिलो एवरेज था, तो उससे भी मतलब गया गुजरा था, तो उससे मैं एनआईटी पहुँचा, ठीक है। तो अगर तेरी भी ऐसी कोई कंडीशन है, तू भी मेरी तरह है, तो ये देख, ये वीडियो तेरे लिए है और इसको पूरा एंड तक देखना, तेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसी वीडियोस पसंद आए तो एंड में मेरे को सब्सक्राइब भी कर लेना, तेरी मर्जी, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। तो देख, वीडियो पे आते हैं, शुरुआत करते हैं भाई। अभी तुम्हारी क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है। तुम्हारी जैसी भी कंडीशन है, हो सकता है 3 तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के बच्चे में पहली तरीके के वो बच्चे होते हैं भाई जो एकदम ही कंप्लीट सब फोड़ के रखे हैं, ठीक है, मतलब टॉपर्स लेवल, उनका एक बार सिलेबस क्या पता हो भी चुका होगा, खासकर टॉपर्स, ठीक है। तो पहले उन तरीके के बच्चे आते हैं। दूसरा बच्चे वो आते हैं जो एवरेज, भैया 50-50 हुआ है मेरा, मतलब आधा सिलेबस हो रखा है, प्रैक्टिस भी ठीक ठाक हो रखी है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब एकदम, मतलब हो गया है, 50-50 है, ठीक है। मैं एकदम वो नहीं कहूँगा कि एकदम पूरा हो गया है। और तीसरे तरीके के वो बच्चे आते हैं जिनका अपरंपार है भाई, मतलब जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है, जो पता नहीं भगवान भरोसा है, ठीक है। तो जो अभी मैं एडवाइस दूंगा ना, वो जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी के बच्चे हैं ना, उनके लिए है। पहले कैटेगरी के बच्चे बहुत ही अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, टाटा सी यू, ठीक है। तो आप जा सकते हैं। तो अगर अब इस वीडियो में जो भी रुका है, तो या तो तू सेकंड कैटेगरी वाला होगा या फिर थर्ड कैटेगरी वाले होंगे, ठीक है। अब बात क्या है कि करना क्या है भैया, आप ये बताइए। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था ना, मैंने अपने टाइम पे ये किया था कि मैं हो गया था फोकस कुछ तरीक़ों से हुआ था, जिसके कारण ना, मतलब मैं अपना एग्ज़ाम निकाल पाया था, ठीक है। एक होता है कि वेग फोकस, कि भाई भैया कह रहे हैं, सब तो कहते हैं फोकस हो जाओ, लास्ट टाइम पे डिसिप्लिन हो जाओ, लेकिन डिसिप्लिन ना तुम हो जाओगे, अपने आप हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और कैसे हो जाओगे भैया डिसिप्लिन ऐसे हो जाओगे कि लास्ट टाइम पे ना, जो लास्ट के 2-3 महीने रहते हैं ना, उस समय भाई दिन गिनना चालू कर देते हो तुम, एकदम मतलब लेज़र फोकस हो जाता है, एकदम पूरा प्रेशर आ जाता है। तो उस समय अपने आप ही इंसान ना पूरा वो हो जाता है, क्या कहते हैं कि इम्पॉर्टेंस देना चालू कर देते हैं स्टडीज़ को। जो जो बच्चे सालों साल नहीं पढ़े होंगे ना, वो भी उन 4 महीनों में तो पढ़ ही लेंगे। तो तुम्हारे पास अभी थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उन लास्ट के 3-4 महीनों से वाला फोकस जो है ना, तुम अभी चालू कर दो 6 महीने में ही, ठीक है। और वो कैसे करना है कि देखो, पहली बात तो अपना वीकनेस देख लो और अपना वेटेज देख लो। और वेटेज के अंदर तुम्हारा वीकनेस आ रहा है क्या, मतलब जो वीक चैप्टर्स है वो हाई वेटेज चैप्टर है क्या, अगर ऐसा हो रहा है ना, तो सबसे पहले उनको उठाओ, उनको करना चालू कर दो, ठीक है। और कैसे करोगे, देखो, अगर जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं या फिर जो बच्चे घर पे भी पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, तुम एक बात समझो, ये 6 महीने ना तुम्हारे लाइफ के डू और डाई सिचुएशन होने चाहिए। डू और डाई सिचुएशन कैसे? जैसे कि अभी अगर तुम नहीं पढ़े,
12 घंटे मिनिमम 12 घंटे नहीं पढ़े। एंड में तो लोग 16 घंटे पढ़ते हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ कि वो 16 घंटे वाली पढ़ाई ना तेरी अभी से चालू हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब तू अगर 16 घंटे का टारगेट बनाएगा तब तो जाके तेरा 12 घंटे या 13 घंटे कंप्लीट होगा, ठीक है। देख स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होता है, तो कहाँ 5-6 घंटा पढ़ रहा होगा भैया, अचानक से 12 घंटे 16 घंटे, क्या बात कर रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? नहीं, अगर एंड में तेरे को फुल फोकस चाहिए ना तो तेरे को सीटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने। मिनिमम 12 से 15 घंटे तेरे को निकालना पड़ेगा। पूरा दिन में तेरे को कुछ नहीं करना है। देख एंड में मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, दिवाली का टाइम चल रहा था, मैं दिवाली के दिन की कहानी बता रहा हूँ। दिवाली के दिन मैं सुबह 3 बजे उठा, 3:30 बजे के आसपास, ठीक है। फिर 4-4:30 बजे तक मैं नहा धो के कॉफ़ी वॉफ़ी पी के बैठ गया पढ़ने। मैथ्स का क्वेश्चन लगाता था मैं सुबह सुबह। 6 बजे तक मैंने क्वेश्चंस लगाए। 6 बजे भी सुबह सुबह दिवाली के दिन भी हमारा लाइब्रेरी खुला था। 6 बजे सुबह मैं लाइब्रेरी भाग गया, लाइब्रेरी में पढ़ा, नॉन स्टॉप पढ़ा। दोपहर के 2 बज गए, फिर लंच किया हल्का फुल्का, ठीक है। उसके बाद फिर वापस पढ़ने बैठा, लाइब्रेरी में ही लंच टिफ़िन लेके गया था मैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पढ़ा, शाम के 6 बज गए। अब दिवाली का दिन था करके जल्दी लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, तो शाम के 6 बजे मैं घर को वापस आ गया। असली दिवाली तो रात को चालू होती है ना। गेस व्हाट मैंने क्या किया, मैं सोसाइटी में रहता था, मेरे दोस्त थे, सब थे, ठीक है। मेरे को बुलाने आए थे कि कहाँ है भरत, कहाँ है, चल फटाखा फोड़ेंगे या फिर मतलब दिवाली मनाएंगे, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। लेकिन मैं सबको मना किया, मतलब मैं फेस ही नहीं कर पाया। मैं क्या किया, मैं घर के आया, अंदर लॉक इन हो गया, फ़ोन पावर ऑफ किया और बेड पे पड़ा और या तो गाने सुनने लग गया और सो गया, ठीक है। उस दिन मैं 8 या 7 बजे ही सो गया था, ठीक है। दिवाली के दिन जेई के टाइम मेरे मैं 7 या 8 बजे सो गया था, क्योंकि मेरे को फोमो हो जाता ना कि अगर मैं जागा रहता या पढ़ भी नहीं पाता, ऑफकोर्स सी बात है, बाहर पटाखे इतने फूटे रहते, तो मैं सो गया। फिर अगले दिन मैं सुबह वापस जब 3-3 4 बजे के आसपास उठा, तब मेरे को मेरे दोस्त लोग पूछे तो दिवाली के दिन क्यों नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, मैं बोला उनको सो गया था मैं, ठीक है, सिंपल। तो देख ये लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए तेरे को, समझ रहा है, मतलब पागलपन चाहिए तेरे को। अभी अगर तेरे को पढ़ना है ना तो ये एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं निकलेगा। लास्ट के 6 मंथ ब्रेक और मेक है, ठीक है। या तो तू इसमें टूट जाएगा पूरी तरीके से, या तो गिव अप कर देगा, या तो हार मान जाएगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, या फिर यही 6 महीने तेरा IIT, तेरा NIT या फिर तेरा जो भी ड्रीम कॉलेज है उसको तू सिक्योर कर पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को तू समझ यार। देख ये कोई बचकान सी बात नहीं है, ये कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं है कि तू 5-6 घंटे पढ़ेगा या फिर एग्ज़ाम के एक दिन पढ़ेगा हो जाएगा। नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मेरी बात को एक चीज़ को समझ, अगर तू अभी अपना 100% नहीं देगा तो कब देगा? इस 100% को बचा के तू कब तक रखेगा? अभी 100% मत बचा अपना, जितना हो रहा है जान जोखिम जो हो रहा है सब डाल दे, ठीक है। अगर अभी तूने ये 6 महीने तब के कठिन करके भी कैसे भी करके पढ़ लिए ना 12-12 घंटे दिन का, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरा एंड में एक अच्छी NIT और एक अच्छे IIT में सिलेक्शन होना पक्का है। अब भैया आप तो बहुत आसानी से कह दे रहे हो 12-15 घंटा पढ़ना है, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, इतना घंटा बैठा ही नहीं जाता भैया। देख मैं समझ रहा हूँ, हम सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं, हमारी सबकी यही दिक्कतें रहती है। अभी भी मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही है, तो मैं भी अभी ऑलमोस्ट 10-10 घंटा तो पढ़ता ही हूँ मिनिमम, ठीक है। कैसे करना है, तुझे अपना इन्वायरमेंट सुधारना है। अगर तेरे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ रहेगी, मान ले सबसे कंफर्टेबल होता है हमारा घर, हमारे घर में क्या होता है, हमारा बेड में बैठे रहो तो भाई सो जाते हैं यार। बेड पे नहीं पढ़ना है कभी भी, तेरे को टेबल और चेयर पे ही पढ़ना है, ठीक है। टेबल चेयर होगा ऐसा टाइप का मस्त, वहाँ पे बैठ के पढ़ना है। और क्या करना है कि तेरे को अपने आसपास के सराउंडिंग्स है ना, जो भी कंफर्टेबल चीज़ है, अगर बेड है तो बेड को मतलब कुछ रख दे उसके ऊपर कि सो ना पाए उसके ऊपर, ठीक है। या फिर अगर तू लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो बेस्ट है, या फिर तो कोचिंग में के कहीं स्टडी एरिया में जाके पढ़ रहा है वो भी बेस्ट है। ऐसी जगह पर जहाँ पे तेरे को इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ने का, ठीक है। एक और वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मैंने बताया था। तो कंपैरिजन कर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको दिखे और तेरे को दिखे कि वो इतना पढ़ रहे हैं यार, मैं भी इतना पढ़ूंगा। तो कंपैरिजन कर, इन्वायरमेंट को ऐसा बना कि तू ज़्यादा देर तक पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद सबसे एंड में आता है डिसिप्लिन। एक चीज़ होती है कि मतलब तू अगर इन्वायरमेंट ही ऐसा बना देगा ना कि कुछ करने को है ही नहीं, फ़ोन ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में है, ठीक है। और उसके बाद फिर फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट में कर ले, नोटिफिकेशन ऑफ कर दे। अगर फ़ोन पे पढ़ना है तो ट्राई करके लैपटॉप पे पढ़े, ठीक है। और लैपटॉप पे पढ़ रहा है तो फ़ोन को पूरा फेंक दे, कहीं और ही रख दे, ठीक है। फ़ोन साइलेंट डू नॉट डिस्टर्ब में रख दे, पूरा 24 घंटे तेरा फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब में रहेगा। इस धरती के लिए तू अगले 6 महीने में नॉन एग्जिस्टेंस हो जाना चाहिए, ठीक है, कि तू एग्जिस्ट ही नहीं करता इस धरती में अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। पूरा गोस्ट मोड हो जाता है, ठीक है।
मैं बताया ना तेरे को कि जेई के टाइम पे मैं कैसे किया था, वही सेम हरकतें तेरे को करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ यार ऑल द बेस्ट, मेरे को पता है तो कर लेगा। और कोई भी डाउट हो और 6 महीने में क्या करना है भैया, कैसे करना है, मैं तेरे को ज़रूर बताऊंगा। तो कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण, कर लेगा तू।